नेक्स्ट राउंड जो होगा, जो 60 डेज़ आगे दिए हुए हैं जिस पर हतमी मुआहदे तक पहुंचने के हवाले से प्रोसेस होगा, तो वो ज़्यादा जो है वो सख्त हो सकता है। कल ईरानी वफ़द जो है वो पाकिस्तान का दौरा भी कर रहा है, तो आने वाले हालात जो हैं इन फ्यूचर आप किस तरह से देख रहे हैं मुज़ाकरात को लेकर? जी, आगाज तो अच्छा हुआ है। आगाज ऑन हैप्पी नोट हुआ है और पॉजिटिव नोट हुआ है। पाकिस्तान ने आखिरी मरहले तक कोशिश करके इस बातचीत का आगाज तो करवाया। वो टेक्निकल सतह के मुज़ाकरात शुरू होंगे। डेफिनेटली वो टेक्निकल सतह के मुज़ाकरात में ही वो इशूज जो हैं वो डिस्कस होते हैं, बिकॉज उनको एट लेंथ डिस्कस करना पड़ता है। उसमें बहुत सारे बीनियों से आप गुजरना पड़ता है और नेक्स्ट 60 डेज में मोस्ट ऑफ द इशूज जो हैं उसमें कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। कोई पॉजिटिव इंडिकेशन आ रही है। पॉजिटिव इंडिकेशन ये भी आ रही है कि ईरान ने भी बकौल अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट नजरबंदी का इजहार किया। IAEA के इंस्पेक्टर्स को दोबारा ईरान तक आने, उनको रसाई देने में पॉजिटिव नोट है। अपना हुर्मुज का इशू भी बेसिकली इस जंग की वजह से बना था, पहले तो कोई इशू नहीं था, वो भी सेटल डाउन हो जाएगा। इतने बड़े कोई इश्यूज नहीं है जब दोनों साइड से इंटेंशन भी है, विल भी है, डिजायर भी है। दोनों को इस चीज का अंदाजा हो गया है कि अमन बहुत जरूरी है, ताल्लुकात की बहाली बहुत जरूरी है रीजन के लिए, बिलखुसूस ईरान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ईरान तरक्की के अमल से बहुत पीछे है, वहां पर मईशत बहुत बुरी हालत में, डिस्ट्रक्शन बहुत हुई है। लेकिन ईरानियंस ने भी बहुत कुछ गेन किया है, बहुत कुछ गेन किया है। वो गेन इसलिए किया है कि अपने मौक़िफ़ पे वो खड़े रहे और दुनिया ने भी उनका मौक़िफ़ उसूली तौर पे माना। तो ये मेरा ख्याल है कि हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, चीज़ें ठीक ही होंगी। जहाँ तक ताल्लुक है, डेफिनेटली इसराइल अमेरिका के अपने के ताल्लुकात हम सब जानते हैं, लेकिन वहाँ पर अभी बात कुछ ना कुछ तो है, पहले वाली बात नहीं है। अमेरिका की तरफ से जो चाहे आईब्रोज रेज किए गए हैं इसराइल के कुछ इक़दामात के बारे में, कुछ इसराइल को कुछ याद दहानियाँ कराई गई हैं कि अमेरिका के बगैर वो कुछ भी नहीं है। और याद रहे कि ये जो जो कुछ भी कहा गया हाईएस्ट लेवल पे कहा गया है, अमेरिकी सदर और वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से कहा गया है। और वहां पर भी उनको अंदाजा अमेरिका को है कि इसराइल को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर इसराइल इसी तरीके से जारियत करता रहा लबनान में या दोबारा से कहीं फिर गजा में भी तो अभी भी वो जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां मुसलसल कर ही रहे हैं, तो उससे ये बात आगे नहीं बढ़ सकती। तो इसराइल को उन्हें बताना ही पड़ेगा। और अब मैं ये समझता हूँ कि देखिए सीरियसली ऑन अ वेरी सीरियस नोट, अगर अमेरिका ने इसराइल को बता दिया कि नो मोर अटैक्स, तो फिर वो नहीं करेंगे। इसराइल की अकेले से कोई हैसियत नहीं है। हिजबुल्लाह के और इसराइल के मामला डेफिनेट, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कुछ ईरान को भी कुछ चीज़ों से फॉर दी ओवरऑल गुड ऑफ पीस स्टेप बैक करना पड़ेगा, ये भी हकीकत है। और वो जो चीज़ें हैं वो आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। और मेरा ख्याल है उस कॉन्टेक्स्ट में भी जब ईरानियन प्रेसिडेंट कल पाकिस्तान आएंगे, तो इस सिलसिले में पाकिस्तान ने उनको बड़ा परसुएड किया है, हमने कामयाबी भी हासिल की है। ये ऑप्टिक्स होते हैं, ये वक्ती तौर पे ये होने होते हैं। इतने बड़े तनाज़े के बाद, इतने पेचीदा तनाज़े के बाद, कि पहले जाने से इनकार, फिर पिक्चर बनाने से इनकार। अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी थोड़ा सा मुतात रहना होगा। तो उनकी ट्वीट्स को या उनकी बातों को दुनिया को भी इतनी सीरियस नहीं लेती। तो सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। वो उनकी बातों को ईरानी जो है ना वो ऑफेंडेड फील करते हैं, वो कहते हैं धमकियां देते हैं। ऐसी बातें भी नहीं होनी चाहिए। वो एक जुम्मेदार शख्स है, इस लेवल पे जाके ऐसी बातें भी नहीं करनी चाहिए। जब आपने खुद पीस के लिए एग्री की है, जब आपने खुद MOU पे दस्तखत किए हैं, उस MOU की रूह के मुताबिक मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो फिर आपको हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि फ़ज़ा अच्छी रहे, एटमॉस्फेयर ठीक रहे। जब तक माहौल ठीक नहीं होगा, बातचीत सही तरीके से आगे बढ़ नहीं सकती। मैं समझता हूँ कि हमें पुरुमीद रहना चाहिए। अभी तक सो फर सो गुड, छोटे मोटे इरिटेंट्स आते रहेंगे क्योंकि इतना पुराना पेचीदा मसला है, बीच में लैक ऑफ ट्रस्ट अभी भी है। फिर इसराइल की सूरत में एक स्पॉइलर भी मौजूद है। पर जब तक ये दोनों मुतारिफ फरीक ईरान और अमेरिका इन चीज़ों से हर वक्त मुतनब्बे रहेंगे, उनके जहन में बैक ऑफ माइंड पर रहेगा कि जी ये मुश्किल मसाइल हैं, हमें मुताद रहना है, इसराइल एक इरिटेंट या स्पॉइलर है, उस वक्त तक इन चीज़ों की वजह से मुज़ाकरात तातुल का शिकार नहीं होंगे और बेटर सेंस प्रिवेल करेगी। और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह 60 डेज का जो टाइम है, इसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव पीस एग्रीमेंट की तरफ हम इंशाल्लाह जाने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि उसके बेसिक्स जो है उस पर दोनों पार्टीज ने इत्तेफाक किया है। कुछ चंद चीजें रह गई हैं, बातचीत इसलिए होती है, 60 डेज का टाइम इसलिए दिया गया है, टेक्निकल लेवल पर डिस्कशन इसलिए होनी है तो उनमें वो चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए। वो मोडेलिटीज होती हैं,
फॉर एग्जांपल आपने हुर्मुज़ का वर्किंग मैकेनिज्म की मोडेलिटीज तय होनी है। ये एग्रीड है कि उसको खुला रहना चाहिए, ये एग्रीड है कि ईरान जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। अभी मोडेलिटीज तय करनी है कि ये कैसे हैंडल किया जाए, जो इन्वेस्ट यूनियन का मसला है या फ्यूचर में कैसे उसको मॉनिटर किया जाए। ये सारी की सारी चीजें तो ठीक है, बट इसराइल का रवैया जो है मिडल ईस्ट में ओवरऑल सबसे बड़ा बुराई की मसले की तनाज़े की जड़ इसराइल है। जब तक उसका रवैया या उसका एटीट्यूड ठीक नहीं होता, जब तक उसको अकाउंटेबल नहीं बनाया जाता, मशरक़ वस्ता में देर पा अमन कायम हो ही नहीं सकता।